अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास आज होने जा रहा है। आज शाम को इजलास है। एहसन इकबाल इसकी सदारत करेंगे। बहुत अहम इसमें एजेंडा डिस्कस किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान को जो सरबराही दी गई है पीडीएम की, इसके सरबराही की मुद्दत का तयन करने पर डिस्कशन की जाएगी कि कितनी मुद्दत के लिए मौलाना के पास सरबराही होनी चाहिए। 2 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए। कहानी मैं पहले भी बता चुका हूँ कई प्रोग्रामों में, लेकिन अब क्योंकि आज इजलास होने जा रहा है तो इस पर ज़रूरी है कि मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूँ कि क्या क्या आज के इजलास में तय होना है, डिस्कस होना है। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली दफ़ा चैनल देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल, वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, आज शाम को ये इजलास होने जा रहा है। एहसन इकबाल जो कन्वीनर हैं स्टीयरिंग कमेटी के, उनकी सरबराही में इस इजलास में मौलाना फजल रहमान को पीडीएम की सरबराही से मुतल्लिक डिस्कस किया जाएगा कि जो सरबराहान के इजलास में मौलाना को सरबराही दी गई है मुत्तफ़िका तौर पर, इसकी मुद्दत कितनी होनी चाहिए। ये पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी थी कि परमानेंटली सरबराह कोई नहीं होना चाहिए। वैसे माजी में जो इत्तेहाद बने हैं, मैंने जो कवर किया है, एमआरडी तो मैंने कवर नहीं की थी, ज़ाहिर है मैं छोटा था, लेकिन एआरडी को मैंने कवर किया है, अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, एआरडी। ये मुशर्रफ दौर में मुशर्रफ को इक़्तिदार से निकालने के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी जो जितनी भी जमातें हैं इनकी तरफ से ये बनाया गया था। फिर मजहबी जमातों की तरफ से एमएमए बना था, मुत्तहिदा मजलिस अमल। तो एआरडी का सरबराह जो था, मुझे याद है मखदूम अमीन फ़हीम होते थे और वो तकरीबन बहुत अरसा, तवील अरसा अमीन फ़हीम ही रहे। इस तरह 2 महीनों 3 महीनों की कहानी नहीं थी एआरडी के सरबराह की। या एमएमए का, एमएमए भी इत्तेहाद था और एमएमए इत्तेहाद भी ज़ाहिर है इलेक्शन इत्तेहाद था मुशर्रफ दौर में, लेकिन बाद में फिर एमएमए ने भी जिदोजहद की मुशर्रफ को निकालने में, इसमें कोई शक नहीं है। तो एमएमए इत्तेहाद में भी इसी तरह नहीं था कि रोटेशन पे सदारत हो, कि 2 महीने के लिए एक हो, 3 महीने के लिए दूसरा हो, या 2 महीने के लिए एक, 2 महीने के लिए दूसरी जमात, 2 महीने के लिए फिर तीसरी जमात। इस तरह नहीं था। मुस्तकिल एक सदर, सेक्रेटरी और बाकी ओहदे ये मुस्तकिल हुआ करते थे। लेकिन ये पहला इत्तेहाद है अपोजिशन का जो हुकूमत के ख़िलाफ़ है, जो सही जमहूरियत बहाल करने के लिए बना है, पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ बना है, जिसको कठपुतली हुकूमत करार दिया जा रहा है, सिलेक्टेड हुकूमत करार दिया जा रहा है, नाजायज़ हुकूमत कहा जा रहा है, धांधली की पैदावार कहा जा रहा है। तो इसको निकालने के लिए बनाया गया है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तरफ से कि रोटेशन पर सरबराह होना चाहिए। कि रोटेशन की जो मुद्दत है उसका तयन कितना होगा, ये अभी सरबराही इजलास में 2 दिन पहले जो हुआ था, जिसमें मौलाना को मुंतखब किया गया था या मुकर्रर किया गया था, उसमें ये तय नहीं हो सका था। अब ये मुद्दत का तयन आज होना है। आज जो स्टीयरिंग कमेटी है, जिसमें तमाम जमातों के तकरीबन 18 से 20 मेंबरान जो हैं वो इसमें शरीक हैं, शामिल हैं। नून लीग की तरफ से 4 लोग हैं। एहसन इकबाल इस स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म वो भी हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक हैं और सरदार अयाज सादिक हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी 4 रहनुमा हैं। राजा परवेज़ अशरफ हैं, साबिक वज़ीर आज़म। शेरी रहमान हैं। नैयर बुखारी सेक्रेटरी जनरल हैं पीपल्स पार्टी के, लेकिन वो बीमार हैं, शायद वो ना आए, उनकी जगह पर कोई और आ सकता है। और चौथे हैं फरतुल्लाह बाबर, वो भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर, सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये 2 बड़ी जमातों की तरफ से, जेयूआई की तरफ से अकरम खान दुरानी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी 2 हैं। बाकी जमातों की तरफ से एक एक है। जहाँ ज़ेब जमालदीनी है, बीएनपी मैंगल की तरफ से मियाँ इफ्तिखार हुसैन है एएनपी की तरफ से, इस तरह बाकी मौलाना अवैस नूरानी खुद हैं जेयूपी की तरफ से।
तो बाकी जमातों के भी नुमाइंदे इसमें शरीक हैं। तकरीबन 18-20 मेंबरान हैं स्टीयरिंग कमेटी के, जो आज बैठेंगे सर जोड़कर और मौलाना फजल रहमान की सरबराही से मुतल्लिक फ़ैसला करेंगे कि स्टीयरिंग के पीडीएम की सरबराही की मुद्दत अगर रोटेशन पे हो तो कितने अरसे के लिए हो, 2-2 महीनों के लिए, 3-3 महीने के लिए हो। छोटी जमातों की तो पहले ऐसी ख्वाहिश नहीं मैंने देखी, मैं क्योंकि मुसलसल कवर भी कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है अगर ऐसी होती तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़रूर शेयर होती। छोटी जमातें नून लीग की ये ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है, और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश की हिमायत की है एएनपी ने। अब देखें क्या होता है। रबर कमेटी की, इससे पहले रबर कमेटी की जो कन्वीनरशिप है वो रोटेशन पर तय की गई थी कि रोटेशन पर होगी, और ये भी फैसला किया गया था कि मेरा ख्याल है 2-2 महीने थे उसकी, कि 2 महीने के लिए अकरम खान दुरानी को पहला कन्वीनर मुकर्रर किया गया था, 2 महीने के लिए तय किया गया था। लेकिन अकरम दुरानी ने इतना अच्छा चलाया रबर कमेटी को कि रोटेशन का इन्होंने फैसला वापस ले लिया बाद में 2-4 इजलासों के बाद, कि रोटेशन पे नहीं होगा। अकरम खान दुरानी बहुत अच्छा चला रहे हैं इस रबर कमेटी को, तो अकरम खान दुरानी को ही कंटिन्यू करने दिया जाए। तो अभी तक अकरम खान दुरानी ही कन्वीनर रहे हैं और दूसरे कन्वीनर उनकी जगह पे नहीं आए। हो सकता है मौलाना का भी इस तरह का कोई फैसला हो, लेकिन ये कुछ नहीं कहा जा सकता, वो सियासी जमातों पर मुनहसर है कि वो क्या फ़ैसला करती हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगर अक्सरियती बुनियाद पर वोटिंग कराई गई तो ये तो मुझे भी अंदाज़ा है, मेरा कभी इम्कान है कि जो छोटी जमातें हैं एएनपी को छोड़कर बाकी छोटी जमातें वो मौलाना फजल रहमान के हक़ में वोट देंगी, क्योंकि बीएनपी मैंगल का भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीएनपी मैंगल हो सकता है मौलाना को दें, क्योंकि मौलाना के साथ उन्होंने बड़ी मुलाकातें की हैं अख्तर मैंगल ने। जेयूपी मौलाना अवैस नूरानी मौलाना को वोट देंगे। जो जमीयत अहले हदीस है वो भी मौलाना को वोट देगी, क्योंकि जमीयत अहले हदीस एक तो मजहबी जमात है, मौलाना के साथ एमएमए में भी रही है, और नून लीग के प्लेटफार्म से वो सेनेटर बनते हैं प्रोफेसर साजिद मीर साहब। इसी तरह बाकी जमातों की अपनी अपनी ज़ाहिर राय होगी, लेकिन बहरहाल आज वोटिंग अगर छोटी जमातें जिस तरह मौलाना की हामी रही हैं, अगर वोटिंग होती है वो मौलाना की हिमायत करती हैं, तो पीपल्स पार्टी और एएनपी 2 वोट उनके हो जाएंगे, बाकी वोट मौलाना के हक़ में आ सकते हैं। ये मुझे ऐसा इम्कान लग रहा है, लेकिन फ़ैसला हम पहले नहीं बता सकते, सुना सकते, क्योंकि फ़ैसला तो ज़ाहिर है कमेटी ने करना है, स्टीयरिंग कमेटी ने। इसके अलावा दूसरा एजेंडा जो स्टीयरिंग कमेटी के सामने है वो है मीसाक पाकिस्तान का। मीसाक पाकिस्तान की तैयारी के लिए एक कमेटी कायम की जाएगी आज के इजलास में, जिसमें कानूनदान और जो कानूनी माहिरीन और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको शामिल किया जाएगा हर जमात से, जो मीसाक पाकिस्तान के नुकात और उसका मुसव्वदा तैयार करेगी, और उसमें ये भी शामिल किया जाएगा कि भैया जो मामला तय हम कर रहे हैं इन पर तमाम की तमाम जमातें कायम रहेंगी, कोई भी जमात इनके खिलाफ वर्जी नहीं करेगी, क्योंकि मौलाना को ही रिजर्वेशन ज़्यादा रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से। तो ये तजवीज़ भी मौलाना ने सरबराही इजलास में 2 दिन पहले जो हुआ था उसमें दी थी कि एक मीसाक पाकिस्तान होना चाहिए मीसाक जमहूरियत की तरह, और उस पर अमल दरामद की तमाम जमातें पाबंद हों, ताकि कोई आगे पीछे ना हो सके। ये जो एतमाद का फुकदान पैदा होता है कि एक जमात निकल जाती है अपने मफादात हासिल करके, अपने मसाइल हल करा के, और फिर दूसरों को आगे धक्का दे देती है, तो ये रिवायत ख़त्म होना चाहिए। जब तक कमिटमेंट के साथ हम नहीं चलेंगे तब तक मामलात सीधे नहीं होंगे और निज़ाम बेहतर नहीं होगा। ये मौलाना की राय थी, तो इस पर भी आज मुशावरत की जाएगी। 2 मेन एजेंडा हैं, और जो ओहदेदारान हैं, तीसरा ये भी एजेंडा है कि जो ओहदेदारान हैं पीडीएम के मरकज़ी, मौलाना तो अमीर हो गए, सदर हो गए, मौलाना के अलावा मौलाना के साथ कौन कौन से जमातों की तरफ से ओहदेदार होंगे उनका भी आज फैसला किया जाएगा। बुनियादी तौर पर ये 3 अहम इश्यूज़ हैं जिन पर आज स्टीयरिंग कमेटी पीडीएम की बैठेगी, और जो भी इस हवाले से फ़ैसला होगा, जो भी मामला तय होंगे, मैं कोशिश करूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको लाइव दिखा सकूं, या फिर आपके साथ जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी खबर होगी, वो आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।